जम्मू कश्मीर में सरकारी स्कूलों में बच्चों की एनरोलमेंट हर दिन घटती जा रही है। काफ़ी सारे स्कूल बंद हो चुके हैं या फिर मर्ज हो चुके हैं। वो आंकड़े भी हमने आप तक बड़े पहुंचाए हैं। हर एक अखबार में अच्छी सी खबर आती है और हम खबर करते हैं, आपके कान तक पहुंचती है, आप सुनते हो, उसके बाद आप भी अगले पेज की ओर बढ़ जाते हो और ये सिलसिला हर दिन इसी तरह का रहता है। जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है, चाहे फिर मंत्री हो, चाहे फिर वो कोई और हो, एमएलए हो, कोई भी हो, बड़े दावे करते हैं। आज 10th क्लास का रिजल्ट आया है जिसमें बच्चों ने टॉप किया हुआ है और टॉप भी कितना, 99.8%, 95.6%, लगभग सब 95 से ऊपर ही आए। और जिन बच्चों के इंटरव्यू हम देख रहे थे या कर रहे थे, सब के सब प्राइवेट स्कूल से थे। क्या यह आंकड़ा कभी सरकारी स्कूलों से भी आ सकता है? क्या यह आंकड़ा कभी गांव देहाती स्कूल से भी आ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल आ सकता है। सरकार चाहे तो ये आ सकता है, लेकिन ये आ नहीं सकता है। कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन पढ़ाने के लिए इक्का दुक्का टीचर है। और कुछ जगहों पर दर्जन दर्जन टीचर हैं, पढ़ने के लिए बच्चे 10-15 ही हैं, दर्जन बच्चे ही हैं, कहीं पर 2 ही बच्चे हैं। और कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर बच्चे हैं ही नहीं और टीचर पढ़ाने वाले हैं। इस तरह के भी हैं। अगर आपको ये यकीन ना हो तो आप गूगल सर्च कर लीजिए, सरकार की सरकारी वेबसाइट के ऊपर जाके चेक कर लीजिए, किसी और प्लेटफॉर्म से जाके चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि सरकारी स्कूलों का निज़ाम जो है कितना गिरता चला जा रहा है। क्या इस तरह के रिजल्ट सरकारी स्कूलों से भी आ सकते हैं? अगर मैं डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, रामबन, रियासी, कटरा, उधमपुर, पुंछ की बात करूं, कश्मीर संभाग की बात करूं, तो जहां जहां पर भी सरकारी स्कूल हैं, चाहे फिर मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो, हाई सेकेंडरी हो, क्या कहीं पर इस तरह के आंकड़े आपको देखने को मिलते हैं जहां पर जाओ आप और आप कहो कि फलानी जगह पर जो है बच्चे ने टॉप किया है, 99% आए हैं और कुछ परसेंट बाकी रहे हैं? प्राइवेट स्कूल में आप जाएं, आपको टीचर भी आपको प्रॉपर मिलेंगे, वेल क्वालिफाइड मिलेंगे, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी प्रॉपर होगी, वहाँ पर खेलने कूदने की भी होगी, यानी कि जो ओवरऑल एक्टिविटी स्कूल में होनी चाहिए वो सब कुछ होगा। लेकिन सरकारी स्कूल में जाते ही आपको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ख़राब मिलेगा, टीचर आपको वैकेंट मिलेंगे, बच्चों की स्ट्रेंथ आपको मिलेगी नहीं, कुछ स्कूल बंद हो जाएंगे, कुछ कहीं और मर्ज किए जाएंगे। ये सिलसिला है हमारे जम्मू कश्मीर में। और जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनमें पढ़ने वाले ज़्यादातर बच्चे जो हैं गरीब घरों से आते हैं। वो गरीब बच्चे जो सरकारी स्कूल से जाकर प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकते हैं, वहाँ पर हर महीने फ़ीस भरनी पड़ती है। यूनिफॉर्म, बुक्स, किताबें जितनी लगती हैं, कॉपी लगती, पेन लगता है, पेंसिल लगती है, उसके लिए खर्चा बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कुछ स्कूलों में तो खाने के शेड्यूल भी फिक्स हैं। पिकनिक जाने के लिए मैंडेटरी है, आपको ये लेना वो लेना, हर एक सुविधा प्राइवेट स्कूल में मिलती है। और आज गरीब भी ये कोशिश कर रहा है कि मेरा बच्चा जो है प्राइवेट स्कूल में जाए, और जाना भी चाहिए। शिक्षा आज वहाँ पर ही सीमित रह गई है। शिक्षा आज आपको वहाँ पर ही अच्छी मिल सकती है, क्योंकि आज के ज़माने में आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, हिंदी अच्छी आनी चाहिए, और फोकस इंग्लिश के ऊपर रहता है। सरकारी स्कूल में जाएंगे आप, वहाँ पर वेल क्वालिफाइड टीचर आपको ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि मैंने भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हुआ है। MA, BEd, NET, MPhil, JRF, PhD करके टीचर, लेक्चर मिलते हैं, लेकिन वो शिक्षा हासिल नहीं कर पाते हैं जो शिक्षा जो है प्राइवेट स्कूल में मिल पाती है। और अब तो सरकारी स्कूलों का मयार गिरता चला जा रहा है। हालांकि मैं अपने इलाके की भद्रवाह की बात करूं, जहां पर मैंने पढ़ा है चिंता में, हाई सेकेंडरी में, तो मेरे पास जो टीचर थे मेरे, वो सब वेल क्वालिफाइड थे, उन्होंने अच्छा बेहतर पढ़ाया है। लेकिन जैसा मेरा स्कूल था
वैसा पूरा जम्मू कश्मीर नहीं है। बड़े सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर बच्चे तो हैं, टीचर नहीं है, जहाँ पर टीचर हैं वहाँ बच्चे नहीं हैं, इसलिए स्कूल बंद होते जा रहे हैं। और आज के रिजल्ट को देख के मुझे दुख होता है सरकार की सोच के ऊपर, एजुकेशन मिनिस्ट्री के ऊपर सोच के, कि सरकारी स्कूलों की हालत क्या है। और प्राइवेट सेक्टर में जो प्राइवेट स्कूल है उनका रिजल्ट बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है। और फिर हमारा सोशल लीडर या सोशल एक्टिविस्ट, जब गर्मी बढ़ती है छुट्टियां कर दो, सरकारी स्कूल तो बंद हो ही जाते हैं। फ्लड आ जाए छुट्टियां कर दो, तूफान आ जाए छुट्टियां कर दो, ह्यूमिडिटी बढ़ जाए छुट्टियां कर दो, कुछ भी हो जाए छुट्टियां कर दो। नुकसान किसका? सरकारी स्कूलों के बच्चों का, क्योंकि आपने छुट्टियां इतनी कर दी हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल में ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ पर छुट्टियां आपको ऐसे मिलेंगी नहीं, फिक्स छुट्टियां हैं। तूफान भी हो तो भी जाना, या फिर ऑनलाइन होगा सिस्टम। सरकारी में अगर ऑनलाइन किया जाएगा तो बच्चों के पास उस तरह का सिस्टम नहीं है, गरीब घरों के बच्चे हैं, ऑनलाइन हो नहीं पाता है। अभी भी इलाकों में 4G तक नहीं चलता है, 5G से दूर की बात है। तो सरकार की प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि बच्चों का भविष्य बेहतर करने के लिए टीचरों को फुल तरीके से रेगुलराइज किया जाए। स्कूलों में एक एक स्कूल में 10-12 टीचर होने चाहिए, तब जाके बच्चों में बच्चे भी रहेंगे सरकारी स्कूल में। लेकिन आजकल एक ट्रेंड बन चुका है प्राइवेट स्कूल में जाने का, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई भी अच्छी होती है, गेम्स भी अच्छी होती हैं, हर एक एक्टिविटी अच्छी होती है और रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। इसलिए हर कोई जो है प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट स्कूल जाना पसंद करता है। लेकिन सरकार कब कोशिश करेगी जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों को बेहतर करने की, जहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे।